दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिव पुराण का तीसरा अध्याय सुनने वाले हैं। और पिछले वीडियो में तो आपने सुना ही होगा कि शिवरात्रि की कैसी महिमा साक्षात सदाशिव ने सुनाई है और उनको शिवरात्रि ये दिन क्यों प्रिय है, तो ये भी आपने सुना ही होगा। और लिंगेश्वर की पूजा कैसे करते हैं, क्या क्या चढ़ाते हैं, क्या क्या नहीं, ये तो सारा आपने सुना ही होगा। और चंचुला ने भी कैसे अपने पति ब्राह्मण को वेश्या के इसमें पिशाच रूप हो गया था तो कैसे मोक्ष पाया, शिव पुराण सुना के वो भी मोक्ष गति को पाया। और पार्वती माता ने चंचुला और ब्राह्मण को खूब सारे आशीर्वाद दिए, ये भी आपने सुना होगा। तो आज हम शिव पुराण का तीसरा अध्याय सुनने वाले हैं, तो ध्यान देके सुनिएगा। श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक स्वामी नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं गौरियै नमो नमः। अध्याय तीसरा। यह सुन ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, सर्गादि पंचकृत्य का लक्षण हमको सुनाइए। श्री शिव जी बोले कि मेरे सारे कार्य ज्ञान गृह है, तथापि सुनो। हे पुत्रों, सृष्टि, स्थिति, संसार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध है। इसमें संसार के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट का संहार, अदल बदल का तिरोभाव और संसार या सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। ये मेरी पंचकृत्य है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें जो सर्वथा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त होता है। इस पंचकृत्य चलाने के लिए मेरे 5 मुख है, चारों दिशाओं में 4 और मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिसमें विद्वान जानते हैं। हे वत्सो, तुम दोनों ने अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन 2 कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहार और तिरोभाव ये 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य कोई भी नहीं पा सका। और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने की सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, वेश, कृत्य, वाहन तथा आयुध सबको मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ता है, क्योंकि तुम में मूढ़ता आ गई है। और महेश ने दान और रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ये ओमकार नाम का मंत्र अब से जपो, जिसके ताप से तुमसे अभिमान न उत्पन्न होगा। श्री नंदेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिवजी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इस मंत्र का उपदेश दिया है। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवादिदेव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्वेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख वाले, आपको मेरा प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर कर दोनों ने गुरुदेव शिवजी को नमस्कार किया, तब महादेव जी बोले, हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र बतला दिया है, जिसको जप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाता हुआ यह मंत्र भाग्य विदायक होगा और सब प्रकार का ज्ञान देने वाला होगा। जो इसे मार्गशीर्ष की अद्रावली चतुर्दशी में जपता है और यदि अद्रा सूर्य गति की होती है तो इस एक ही मंत्र का जाप करोड़ों गुना हो जाता है। इसमें प्रांत संध्या समय मेरा दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरे लिंग और मूर्ति इन दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओंकार मंत्र से लिंग और पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः मंत्र से बेर का मूर्ति का पूजन करना योग्य होगा। ऐसे करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। हे ब्रह्मा और विष्णु को ऐसा उपदेश देकर शिवजी वही अंतर्धान हो गए। ये सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि कैसे और कहाँ लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसका क्या लक्षण है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जलमय अथवा तेज से अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसे रुचि हो वैसे लिंग का रोपण करें। चार मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनवाए, अचर बनानी हो तो बड़ी बनवाए। शिवजी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधारावे और मिट्टी
पत्थर और लोहा आदि के साँचे से इन्हें धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यून फल होगा, अधिक अंगुल का कुछ भी दोष नहीं है। लिंग या वैर मूर्ति दोनों की ही पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग का स्थावर जंगम यह भी 2 रूप में है। स्थावर लिंग तरु गुल्म लता आदि है और जंगम में लिंग कृमि कीट आदि है। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर इनमें सुखपूर्वक अनुराग रखते हैं एवं इस प्रकार शिव की पूजा करते हैं। तथा कोई भक्त श्री शिव जी के गोद में श्री उमा पार्वती जी को बैठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं तो इस प्रकार महालिंग की स्थापना करें तो उनके अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल, निवेदन, नैवेद्य, अर्घ, तर्पण और नमस्कार आदि करें। पीसी हुई मिट्टी में गोबर का मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्य ऐसी जैसी इच्छा हो उसमें लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई अंगूठी में ही शिव की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थापना का भी कोई भेद नहीं है, जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लेवे, इसका कुछ भी निषेध नहीं है। शिव जी सर्वत्र फलदायक है। जो श्रद्धापूर्वक शिव भक्तों को लिंगदान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती। जो नित्य 10,000 प्रणव का जाप करता है अथवा प्रांत संध्या दोनों समय जो 1,000 का जप करते हैं उसे शिव की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर शिवाय नमः का जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल की प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र लेना चाहिए। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण का नमो शब्द पहले होना चाहिए और लगाना भी चाहिए। वर्ण मंत्र में नमा शब्द कहे, स्त्रिया यदि विधि में नमः शब्द लिखावे, ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगावे। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदाशिव के समान होवे जावे। 1, 2, 3 या 4 करोड़ 2 ब्रह्मादिकों को पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजन का क्रम चलावे तो नित्य 1 या 2 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्राय 1008 गायत्री मंत्र का जाप करे तो नित्य वेद मंत्र सूक्त का जप तो वह शिव को पद को पावे। इसके अतिरिक्त तो और भी बड़े बड़े मंत्र हैं जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपे। यदि कोई ओम इस मंत्र का 1000 बार जपे तो उसको सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। विद्वान को चाहिए वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्य द्वारा लिंग पधाराए होता है वह 100 हाथ तक पुण्य का क्षेत्र होता है। वहाँ भी जो पुण्य कर्म किया जाता है उसको 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधाराए हैं वहाँ 1000 हाथ लिंग, जो लिंग स्वयं निकले होते वहाँ 1000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसे ही होता है, अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा कल्याणप्रद है। दाह, दशाह, मासिक संबिटीकरण, वार्षिक पिंडदान, बरसी आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति होती है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3, 1 रात अवश्य ही निवास करें। वर्णानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिव पद की प्राप्त होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, अब आप हमें ऐसी सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए जिसके सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव पद की प्राप्ति कर सकते हैं। ये योगियों में श्रेष्ठ इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ है वो हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव पद देने वाले शिव क्षेत्रों को सुनाइए। क्षेत्रों में पाप करना व्रज की तरह दृढ़ हो जाता है। अंत एवं हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र की निवास करने पर किंचित भी पाप न करे और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ है। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पतित पावन होते हैं।
इसके तट पर वास करे अथवा काशी आदि पुण्य क्षेत्र है जिनमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने से, वहाँ व्रत करने से श्री गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली है और वैष्णव पद को प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली सेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी के तट पर बसे है कि जहाँ बसने से ब्रह्म हत्या का, गो हत्या का पाप भी नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी पुण्य लोक देने वाली है। उनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णावेणी नदी है। विष्णु लोक दायिकी और स्वर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से अच्युत एवं प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत नदी और महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख है, ये सभी पुण्यदायक नदियाँ और स्वर्गदायिनी है। ये भी पुण्य क्षेत्र शिवलोकदायक और शिव संबंधी अभिष्ट फलदायक है। इन्हीं सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मूर्तों में इन नदियों में स्नान करता है, उसे अनेक महात्म्य और अनुसार उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसको अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े बड़े पुण्य का नाश कर देता है और उन्हें उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय हो जाता है, क्योंकि पुण्य ही ईश्वर को देने वाला है। काया की वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप व्रजलेप के समान होते हैं, जो कल्प कल्पांत तक नहीं छूटता और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से शरीर को सुखावे तब कहीं उनसे छुटकारा पावे। ऋषि बोले, हे प्रयात सूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, जिनसे स्वर्ग और नरक दायक लोगों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है जिनसे इन पर विजय प्राप्त किया जावे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को उचित है वह सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है और रात्रि अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौचादि कर्मों से निवृत्त होकर दंतन करें और जल की देवताओं को नमस्कार करें। कंठ तथा कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा न कर सके तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करें और उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवताओं को तृप्त करें। फिर धोती पहनकर 5 प्रकार के कपड़े, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोए और अपने पितरों को तृप्त करें। इसके पश्चात आचमन करें, संध्या पसना करें, गायत्री मंत्र को जपे और सूर्यदेव को अर्घ देवी। प्रातःकाल सूर्यानुवाक से संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रांत एवं मध्य समय में अंगुलों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखे और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या हो जाने पर ही संध्या करना योग्य है। नित्य प्रति जितना जप करना हो उससे 100 गायत्री मंत्र अधिक जपे। गायत्री जपने से यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री मंत्र का जाप करें। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ सिद्धि की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे। स्वभावना से जपे करता हुआ जीव को परब्रह्म परमेश्वर जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार जप ब्रह्म पद और 100 जाप इंद्र पद देने वाला तथा इससे कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए धर्म, अर्थ, धन, अर्थ से भोग और भोग से भोग वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किया हुआ धन के उपभोग में मोह की प्राप्ति होती है। अंत धर्म 2 प्रकार के होते, एक देह से, दूसरा धन से। यज्ञाधिक धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्थान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चाताप ज्ञान की प्राप्ति होती। सतयुग के प्रारंभ में तप ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता, सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का रूप है
तथा सुखी ही धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति जीवत का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है तथा 1000 चंद्रायन करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्मा विचार कीर्तन श्रवण आदि करता है इसका आधा फल दाता को पहुँचता है। इसी प्रकार लेने वाले को भी चाहिए कि जो चीज़ ले उसका अंश भी सभी यथावसर दूसरों को दान करना चाहिए। वह तप करे, अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन करे, अन्यथा रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए हुए धन के 3 भाग करे। 1 भाग धर्म को दे, 2 वृद्धि में और 3 नित्य नैमित कार्य में और 4 धर्म से चित्त बढ़ावे। बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा न हो, अपने थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया हुआ धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दे। शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलावे, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा। यह बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। या अन्न ही न पैदा होगा तो ऐसे ही व्यापारी से पैदा किए हुए अन्न को धन का 6वां भाग दान में दे, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाला तो यथाशक्ति सदैव दान दे और कभी नहीं न करे, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित यह है कि वो दूसरों का दोष दूसरों से न कहे, सुना और देखा दोष भी न कहे, किसी के क्रोध के उत्पन्न हो ऐसी बात भी न कहे। प्रांत साय दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करे। दोनों समय न हो सके तो एक समय अवश्य करे। कभी न बुझने वाली अचस्र अग्नि स्थापन करे अथवा केवल जप मात्र से ही सूर्यदेव की वंदना करे। ऋषि बोले, हे महर्षि, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से कहिए। सूर्य बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वो जो समाधि अग्नि में हवन की जाती है, दूसरे ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्रह्मादिक का बाहुमूल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जाए तो 2 समय अग्नि यज्ञ करे, परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की है वह वनवासी हो व्यक्तियों के लिए तो समय पर थोड़ा ही हित करें। भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय अग्नि संदान का सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड्या भांड में रखवे कि जो सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी न भूखे। ऐसी अग्नि अजस्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातःकाल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है तथा दिन में और प्रातःकाल की इंद्रादि देवताओं को उद्देश्य से जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाती है। सोमवार को लक्ष्मी की पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है। इस दिन काली आदि का भजन करें और उर्द मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण देवताओं की तृप्ति के लिए 1 बार यज्ञ करे। शेष समय वेद का अध्ययन करें। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में सर्वज्ञ करुणा कर महादेव जी ने सर्व लोकों के उपराकार्थ सर्व औषधियों में औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया है और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की है। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और फल नियत किया गया है, जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधिनाशी, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि ये यथाक्रम से प्राप्त होते रहते हैं। वह विधि नियत की जाती है। उन दिनों में देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का कैसा वैसा ही फल देने वाला शिव भगवान ही वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस प्रकार देवता को प्रसन्न करना हो उसका मंत्र, होम, दान और तप करें। नेत्र, शीर, रोग तथा कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। 3 दिन, 3 महीने या 3 साल अथवा इससे अधिक पूजा करें। यदि प्रारब्ध प्रबल हो तो गण के अधिक रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन उत्तम पूजा का समय है, जिसमें जप आदि से इष्ट देवता प्रसन्न किया जा सकता है। बुधवार के दिन विष्णु का दही से अनेक प्रकार से पूजन करें तो सर्वथा पुत्र, मित्र, कलत्र, स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पति के दिन आयुर्वर्धक
इस दिन ब्राह्मणों को, गौ को, देवताओं को उपवित वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, घी से उनकी पूजा करें। भोगों के इच्छुक शुक्रवार के दिन जितेंद्रिय शटरस भोजन युक्त देवता और ब्राह्मणों की पूजा करें। श्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि देवताओं का भजन पूजन करें और तिल का होम करें। तिल का दान और तिल का भोजन करावें। साथ ही उन दिनों में उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम, तर्पण करता रहे। देश, काल, पात्र का विचार करें। जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम का पालन करता है, इस देवार्चना द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रा को तंत्र विधि से पूजन करना चाहिए। हे धन अभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करें। धनी हो तो धन से पूजा करें, परंतु जो कुछ करे श्रद्धा से करे, फिर तो उससे उसके कई गुना फल मिलता है और उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे, सुनेंगे और दूसरों को सुनावेंगे, उसे देव यज्ञ फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, मैंने आपको ये सारे किस किस फल की प्राप्ति कैसी होंगी, ये सारा शिव पुराण के इसमें से आपको सुनाया है। और इसमें से मैंने कुछ भी कटा पिटा ऐसा कुछ भी नहीं करी। पूरा शिव पुराण यानी जो 24,000 बोला है जिन्होंने, कि जितने उसमें कितने संहिता है उतने, ये अपना विद्वेश्वर संहिता अभी चल रहा है। इसमें 7 संहिताएं और 7 संहिताओं के जितने 1000 शब्द है वो पूरे मैं आपको सुनाऊंगी। तो दोस्तों, प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखना। जय श्री महाकाल।